खुशामदीद नाज़रीन, खुशामदीद। तो डॉक्टर साहब, हम ब्रेक से पहले बात कर रहे थे एक्जिमा, और ये जो जो हमारी एक कॉलर थी, उन्होंने बताया था उनके स्किन पे जो है वो झाइयाँ हैं, झाइयों का। से क्वेश्चन किया कि उनके चेहरे पे झाइयाँ हैं और उन्होंने कुछ जगहों पे अपनी दवाएं यूज़ करी लेकिन वो वहीं रहीं। मैं अपनी प्रीवियस बात को यहीं ऐड करूँगा कि झाइयाँ जो होती हैं इट्स सेल्फ ये चेहरे पर अनकंट्रोलेबल एक फिनोमेना होता है जिसकी वजह से ये निकल आती हैं। लेकिन आपने इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के अपनी डाइट के साथ साथ एक आध मेडिसिन जो पर्टिकुलरली इसी झाइयों के लिए आती है, जिसमें कॉर्टिकोस्टेरॉइड भी ऐड होता है जैसा कि मैंने अपनी प्रीवियस गुफ्तगू में जिक्र किया, और उसके साथ साथ कोजिक एसिड भी ऐड होता है। तो ये 1 महीने के ट्रीटमेंट के साथ अपने साथ रखें, और मेरा नंबर लेना चाहें तो मेरा नंबर ले लें, और ऑनलाइन मेरे पास मुझसे जो है वो डिस्कस कर लें, तो ये ज़्यादा ईजी रेडिकेट बिल्कुल। हो अच्छा, जाएगा। लेकिन क्योंकि वो बता रही थी उनकी एज इतनी ज़्यादा नहीं है और और मैरिड भी नहीं है, अनमैरिड हैं, अनमैरिड है, अनमैरिड और हैं, उनके फिर भी तो फेस पे इस तरह की झाइयाँ दैट हो इज़ रही। ईजीली टू क्योरेबल। होता क्या है कि जब आफ्टर मैरिज और आफ्टर जो है वो कंसेप्शन कॉर्टिकोस्टेरॉइड और उसके साथ साथ बर्थ कंट्रोल पिल्स, इनका एक बड़ा डोमिनेंट साइड इफ़ेक्ट है कि वो मेलाज़मा करता है, और उसको रिवर्स करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, कंसिडरिंग कि अगर वो अभी अनमैरिड है और जो है वो यंग एज के अंदर हैं, तो इसलिए इसको इरेडिकेट करना ज़्यादा इजी है। जब सेकंड स्टेप पे हम चले जाते हैं, मोस्ट ऑफ द फीमेल्स क्योंकि बर्थ कंट्रोल पिल्स, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स और आईयूडी डिवाइस ये यूज़ करती हैं, तो इसका एक सेकंड साइड इफ़ेक्ट ये आता है कि झाइयाँ यानी कि मिलाज़मा शुरू हो जाता है, और उसको फिर कंट्रोल करने के लिए हमें 2 और 3 ऑप्शंस पे जाना पड़ता है। ठीक है। लेट मी ऐड के आपने देखा होगा, और एवरीथिंग अब ग्लोबली टिप्स पर है, जी। तो पीआरपी वेरी टेक्निकल एंड इन्वेसिव और वेरी इनोवेटिव प्रोसेस। ये हमारे साथ कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। चलिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम। जी, जी, कौन मैं बात मून करे? बात कर रही हूँ कराची से। जी 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 जी। फरमाइए। मेरे हाथ में कुछ एक्जिमा टाइप की वो है जो 5 साल हो गए वो सही नहीं हो रहा। जी होम्योपैथिक इलाज भी कराया, एलोपैथिक इलाज भी कराया, लेकिन वक्ती तौर पे सही हो जाता है के बाद फिर वो काफी ज्यादा मतलब ड्राइनेस और बहुत ज्यादा मतलब तकलीफ दे वो हो जाता है। और हाथ में है जो कि ज़ाहिर है हर वक्त यूज होते रहते हैं, यस किचन में भी, यस और हर यस। तरह से केमिकल उस पर लगता रहता है। वो कोई उसकी मतलब समझ नहीं आता किस तरह से क्या करें। और ये कि आप लोगों का प्रोग्राम बहुत अच्छा है माशाल्लाह। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप थैंक यू ऑब्लाइज सो करती मच, हैं। थैंक यू। मैं आपको इसका प्लीज अभी डॉक्टर साहब इसका आप कोई सोल्यूशन बताएं कि क्या ज़रूर किया जाए। बताऊंगा मेरी बहन, मैं ज़रूर आपको जी बताता हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच थैंक यू आप सो मच। कॉल करने के लिए। जी। सॉरी, इनसे भी बात एक वही रह गई कि अगर मैरिड है हमारी बहन तो उसका ऑप्शन दूसरा होता है। देखिए, एक्जिमा इट्स अ स्किन डिसऑर्डर। जब ठीक है। स्किन में डिसऑर्डर होगा तो एक जरासीम है जो एक्जिमा कॉज तो करता है। आप वैसे ही बता दें जो अनमैरिड हैं उनके लिए क्या है, और जो एक्जिमा की मैरिड 2 हैं। क्लासेस हैं, बहुत इजीली इसको जब एज ए स्किन स्पेशलिस्ट अगर आप इसको क्लोजली मॉनिटर करें तो एक्जिमा की 2 क्लासेस हैं। ये हिस्ट्री से, पेशेंट हिस्ट्री से हमें पता चलता है। एक एंडोजीनस होता है जो मुझे मेरे जो पेशेंट के जिस्म के अंदर मुख्तलिफ हार्मोनल चेंजेस की वजह से निकल रहा है, और ठीक है। एक होता है कॉन्टैक्ट। अगर किसी पेशेंट को एक्जिमा था, उसने दूसरे से इन कॉन्टैक्ट आया, शेक हैंड किया, उसका कोई चीज़ यूज़ किया, वो आ गया। तो जो जो कॉन्टैक्ट एक्जिमा एक्जिमा, वैसे ये होता क्यों है, किस वजह से स्किन होता है? डिसऑर्डर, इट्स अ स्किन अच्छा अच्छा अच्छा, डिसऑर्डर। ओके स्किन ओके। डिसऑर्डर यानी कि जिल्द के अंदर एक ऐसे किस्म का जरासीम होता है जो एक्जिमा कॉज कर देता है, और ये पैची होता है या फिर स्पॉट के अंदर होता है, ड्राई होता है या ऊजिंग होता है। ये इसकी 2 क्लासेस होगी, यानी कि खुश्क होगा या गीला होगा। और इसकी फर्दर डेफिनेशन में जाएं तो एंडोजिनस और कॉन्टैक्ट होता है। कॉन्टैक्ट एक्जिमा तो वेरी इजीली क्योरेबल है, जो कि बच्चों में ज़्यादातर होता है, नेपी रैशेस से होता है, या उसके अलावा मुख्तलिफ कॉन्टेक्ट्स में आने से होता है। जिस तरफ एक्जिमा था तो ट्रांसफ़र हो गया, इट इज़ क्योरेबल। जो इन्होंने हमारे लास्ट कॉलर ने बताया कि मुझे पिछले 5 साल से इट मीन्स के नियर टू एंडोजिनस एक्जिमा है, जो कि जिस्म के अंदर ऐसी कमी बेशी है जिसकी वजह से ये निकल रहा है। इसको क्योर करने का पहला वही ऑप्शन है जो आपसे मैं डिस्कस करता आया हूँ कि इन्होंने अपनी डाइट को मॉडिफाई करना है, जिसमें हाई प्रोटीन डाइट को कट डाउन करके हाई फाइबर डाइट पे आना है, और पानी का इस्तेमाल और फ्रूट्स का इस्तेमाल ज़्यादा करना है। ज़्यादा स्ट्रेस को नीचे रखना है। स्ट्रेस एलिमेंट जितना एग्रीवेट होगा, मोस्ट ऑफ द पेशेंट जो है न्यूरोडर्माटोसिस के साथ होते हैं, उनको जहन पे प्रेशर होता है,
सोशल स्टिग्मा होता है जिसकी वजह से उन्हें शदीद ख़ारिश और एक्जिमा निकलता है और वो क्योरेबल नहीं होता। तो इसमें वेरी इजी के इसमें आप सबसे पहले तो अपनी डाइट को कंट्रोल कर लें। अगर मैं ऐड करूं, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, कि अंडा और बारबेक्यूज़, पैक जो चिप्स होते हैं, कोल्ड ड्रिंक हैं, ये आजकल की डाइट का बहुत बड़ा हिस्सा बन गए जंक हैं। फूड्स जो होता है। इसको जंक फूड, फास्ट फूड और मैं कहूँगा कि एक कंपलसरी फूड लोगों ने बना लिया अपनी डाइट का। हम भी अवॉइड करते हैं, बहसीते डॉक्टर मैं खुद अवॉइड करता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं भूल चूक हो जाती। तो बिल्कुल। इसके रुका नहीं लिए चाहता देखकर। यू विल कंट्रोल के आप 1 वीक इसको फॉलो करके देखें, अपनी लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करें, डाइट कंट्रोल करें और कुछ मेडिसिन ऐसी हैं जिनका आप यूज़ रेगुलर करेंगे तो ये कंट्रोल्ड हो जाएगा और आपकी इम्यूनिटी यानी कि क़ुव्वत मुदाफ़ियत जैसी रेज़ करेगी, ये ख़ुद ख़त्म हो जाएगा। अच्छा। तो सबसे पहले मेरी इनसे रिक्वेस्ट यही है कि अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफाई करें। आपने ज़्यादातर देखा है कि पंजेंट स्मेल यानी कि खुशबू, लेकिन खुशबू का रुझान इस हद तक कुछ लोगों का होता है कि वो जब तक दूर से तीसरे को ना पसंद आए तो लोग उसको यूज़ कंटिन्यू करते रहते हैं। यानी कि खुशबू का बहुत एक्स्ट्रा इस्तेमाल भी स्किन डिसऑर्डर्स को एग्रीवेट करता है। अच्छा। खुशबू आप अच्छा, क्योंकि कुछ ख़वातीन ऐसी होती हैं जो किचन में काम कर रही होती हैं और जी। साबुन, बर्तन धोना और जैसे फ्रेगरेंसेस, जी। जितने फ्रेगरेंसेस हैं, अगर ये एलर्जेनिक पेशेंट को, जिस पेशेंट को वैसी हाइपर जो एलर्जेनिक स्किन कंडीशन है, अगर वो खुशबू का ज़्यादा इस्तेमाल करेगा तो डेफिनेटली वो इरिटेट करेगा, उसको इरिटेट करेगा और एक्जिमा कॉज करेगा, इचीनेस कॉज करेगा। ठीक है। अच्छा, वो जो हमारे इससे पहले जो कॉलर थे आसिफ साहब, उनका जो वो बता रहे थे कि जी, जी। पैरों का, तो वो आप आसिफ साहब का मैंने आपसे यही आसिफ साहब को एडवाइस किया था कि अगर कराची में मौजूद हैं तो मुझे मेरे पास ले आ जाइएगा, मेरा नंबर है उनके पास, नंबर यहाँ से मिल जाएगा। और आसिफ साहब को मैं ये कहूँगा कि लिक्विड पैराफिन यूज़ करना स्टार्ट कर दें। लिक्विड पैराफिन एक वो कंपाउंड है जो कि ये जो क्रेटोलाइटिक एक्टिविटी यानी कि खाल झड़ने के अमल को कम कर देता है, उसको सॉफ्ट कर देता है। जैसे ही ये क्रेटोलाइटिक एक्टिविटी कंट्रोल हो जाएगी, उसके खाल झड़ने का अमल उतरना शुरू हो जाएगा, तो ऑलरेडी इनकी ख़ारिश में कंट्रोल आ जाएगा, जिसकी वजह से इसको स्क्रैच करते हैं, खुजाते हैं और जिसकी वजह से इधर से खाल उतरती, सॉफ्टनिंग शुरू हो जाएगी, स्किन कंट्रोल होना शुरू हो जाएगी। फर्दर न्यूट्रास्यूटिकल अगर एक बात ऐड करें तो आपने टी ट्री ऑयल का एक नाम सुना होगा जिसको कहते हैं अर्क़े चाय पत्ती। अर्क़े चाय पत्ती एक वो महलूल है जो ज़माने क़दीम से यूज़ होता है और 2 इलाजों में इसका बड़ा ही स्ट्रॉन्ग फुट होल्ड है। इसको एज ए डॉक्टर मैं रेकमेंड भी करता हूँ और इसका बड़ा एडिटिव एडवांटेज है एक्जिमा और इसके साथ साथ सोरियासिस में। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपका अगर, क्योंकि हमारे जो कॉलर्स हैं वो आपने बताया कि नंबर आप ले लें, तो अगर वो आपसे रब्ता करें तो वो किस तरह से करें, आप यहाँ पे उनको बता दीजिए। मैं इधर अपना नंबर मैं दे रहा हूँ जो आपके पास आ जाएगा, जिससे मुझे कांटेक्ट कर लें और क्लिनिक मेरे तशरीफ़ लें, तो इंशाल्लाह वहाँ पे जो है वो फिज़िकली जब उनकी एग्जामिनेशन हो जाएगा तो ज़्यादा आइडेंटिफाइबल होगा कि वेदर इट्स एक्जिमा, सोरियासिस, डर्माटोसिस एंड फर्दर क्या स्किन कंडीशन है। बट इन टॉप ऑफ द नॉच में अगर आप देखें तो स्किन में इटसेल्फ मॉइस्चराइजेशन एक ऐसा रोल है जिसके कंट्रोल करने से या मॉइस्चराइज करने से 50% डिजीज़ रिग्रेस हो जाती है। सोराइसिस रिग्रेस होता है, प्लाक सोराइसिस नहीं होता। प्लाक सोराइसिस एक स्किन की वो कंडीशन है जिसमें लाल रंग का धब्बा होता है जिल्द के ऊपर, और ये लाल रंग के धब्बे कॉर्टिकोस्टेरॉइड कुछ मेडिसिन आज भी दुनिया में कामयाब है, एक्सेसिव यूज़ पे नहीं, डोज डिटरमाइंड डोज के ऊपर वो यूजेबल हैं, वो इस्तेमाल की जाएँ जिससे ये प्लाक सोराइसिस, एक्जिमा ये कंट्रोल होता है। ये कॉर्नर स्टोन है स्किन केयर का, जिसकी बेसिस पे हम जो है वो प्रिस्क्रिप्शन जनरेट करते हैं। और मॉइस्चराइजेशन, इन 2 फैक्टर्स के साथ सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन का है, सेडेंट्री लाइफस्टाइल क्विट करने का है। तो आप देखिए स्किन प्रॉब्लम्स कितनी जल्दी जो है वो कवर अप होते हैं। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर जैसे कुछ लोग होते हैं जो इस तरह के एक्सपेंसिव जो ट्रीटमेंट जो है वो नहीं अफोर्ड कर पाते हैं, तो वो घर में किस तरह से अपना जो है ख्याल रखें, सब्जियों से, दवाइयों से, या फिर कोई क्रीम्स वगैरह जो नॉर्मल क्रीम से मुझे याद आया आजकल की लड़कियां जो है वो रात में नाइट क्रीम यूज़ करती हैं। बिल्कुल, उनकी क्या साइड इफेक्ट्स हैं? बहुत अच्छा सवाल आपने, रंगत गोरी करने के लिए बहुत अच्छा सवाल आपने किया। मैं भी यही चाह रहा था कि एक टॉपिक ये ज़रूर ऐड हो कि जो क्रेज़ है, इट्स अ क्रेज़ ऑफ कॉस्मेटोलॉजी। इस वक्त स्किन केयर जो पुराने ज़माने में हम जानते थे, वो जानते थे ही इज़ अ स्किन स्पेशलिस्ट, कन्वर्ट हुआ ही इज़ अ डर्माटोलॉजिस्ट, कन्वर्ट हुआ ही इज़ एन एस्थेटिक सर्जन, कन्वर्ट हुआ इज़ अ एस्थेटिक एंड प्लास्टिक सर्जन। कोई 4
इसमें लाइंस जो हैं वो ऐड हो गई हैं। मैं फर्दर उसका ब्रेकअप आपको बता दूंगा। कॉस्मेटिक सर्जरी और ये कॉस्मेटिक सर्जरी, एस्थेटिक सर्जरी, डर्माटोलॉजी एंड स्किन स्पेशलिस्ट, ये 4 लाइंस इसमें ऐड हो गई। अब जो कॉस्मेटिक का क्रेज़ है वो अगर पॉजिटिव वे में हो तो ये रेस कर रहा है, इसकी हमें ज़रूरत है। क्यों? सबसे पहले जैसे हमारी यूवी लाइट, सूरज की शुआएं, दिन ब दिन उसका रेशो थ्रेशोल्ड बढ़ता जा रहा है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। इससे क्या होगा? स्किन डीजनरेट होगा, स्किन डीजनरेट होगा और डिहाइड्रेट होगा। जब डिहाइड्रेट होगा तो डीजनरेट होगा। तो इसको नरिश रखना है। नरिश रखना है तो क्या करना है? मेरी अपनी वही बात कि हमने इसको मॉइस्चराइज रखना है। मॉइस्चराइज रखने के लिए आपने पानी का वाटर इनटेक विद सम प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट डाइट स्ट्रॉन्ग रखना है। वेदर इट इज़ विंडी, वेदर इट इज़ हॉट, वेदर इज इट कोल्ड और वेदर इट इज़ रेनी। इवन एक कॉन्सेप्ट ये था, हम अच्छे बड़े बुजुर्गों से सुनते हैं, यार बारिश में चले जाओ, खारिश चली जाएगी, दाने चले जाएंगे। अगर यही एक फंगस का पेशेंट करेगा तो वो 3 दिन तक हमारे पास परेशान आता है कि यार मुझे तो इचीनेस इतनी हो गई कि आई कांट स्लीप। ज़ाहिर है खारा पानी होता है बारिश रीज़न बारिश के पानी से फंगस का कोई वास्ता नहीं, बारिश के पानी से प्रिकली हीट्स का वास्ता है, यानी कि गर्मी दानों का वास्ता है। तो इसीलिए मैं आपसे ये जिक्र कर रहा था कि जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है आपने हाइड्रेटेड रखना है स्किन को, और उसके साथ साथ अपनी डाइट को उस हिसाब से रखना है। विटामिन ई इज़ द ओरिजिनल फ्यूल इंजन ऑफ स्किन। विटामिन ई आपने भी देखा होगा, विटामिन ई फ्रूट्स में, केले में, विटामिन ई बेरीज में, विटामिन ई इवन फालसे में बहुत अच्छी सब्जियों में भी पाया सब्जियों में भी पाया जाता है। अपनी डाइट को इसका हिस्सा बनाए, बजाय इसके कि मैगी और वेरी सॉरी कि मैंने किसी ब्रांड का नाम ले दिया, किसी फास्ट फूड को आप उसमें ऐड करें जो खुद सिंथेटिक है, जिसकी शेल्फ लाइफ 2 साल की है। आप खा उसको ज़रूर सकते हैं, लेकिन जितना ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट एक नेचुरल फ्रूट आपको देगा, प्रोटीन देगा, उतना कभी भी वो नहीं देगा। आपने योगर्ट का देखा, दही ये प्रोबायोटिक है, और दही का इस्तेमाल पुराने ज़माने में भी किया जाता था। वेदर जब कोल्ड होता है, हेयर्स के ह्यूमिड लिए होता भी है, लोग यूज़ करते हैं, अंडा दही बना के मिला के उसका भी एक मास्क बनाते क्योंकि हैं। वो प्रोबायोटिक है, और जब आप बालों पे अपने उसको लगाते हैं तो एंड ऑक्सीडाइज इफेक्ट देता है। ऑक्सीडाइज का मतलब है कि उसने ऑक्सीजन को अपनी तरफ खींचना है, और हमारे हेयर्स को, नेल्स को, एक हमारी पैसिव ऑक्सीजन है जो हमें स्किन से और हेयर से मिल रही है, और एक डायरेक्ट इन्हीलेशन है जो हम सांस से ले रहे हैं। तो इन दोनों को कंट्रोल करने के लिए जो है वो हमें डिफरेंट एलिमेंट चाहिए होते हैं, कैरियर्स चाहिए होते हैं। अगर आप दही का इस्तेमाल स्किन पे एज ए टॉपिकल इमोलिएंट यूज़ करते हैं, इट इज़ वेरी बेनिफिशियरी। और उसी में बनाना है, फ्रूट्स हैं, खीरा आप देखें कि इट इज़ द ओनली एक नेचुरल, एक ऐसी अल्लाह ताला ने नेमत अता की है जिसका यूज़ सबसे ज़्यादा बेनिफिशियरी है फॉर आइज़, फॉर स्किन, फॉर हेयर एंड फॉर योर नेल्स, टिप्स ऑफ द नेल। मेरे पास एक प्रीवियस पेशेंट आए, ही यूज़ टू हैव नेल फंगस फॉर मोर देन 5 ईयर्स। 5 साल से उसके जो 5 नेल्स थे वो बड़े अफेक्टेड थे, और ही इज़ गॉन थ्रू मैनी डर्माटोलॉजिस्ट, बहुत सारे। लेकिन जब उसको मैंने बोला कि आप अपनी लाइफस्टाइल में, अपनी खुराक में क्या चेंज करते हो, तो शायद उसने बोला मैं तो जो रूटीन खाता हूँ। तो ये एडवाइजेज जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की हैं, डाइटरी इनटेक की हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। आप अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रहे हैं? हमारे साथ कॉलर हैं। जी मैं नजमा बोल रही हूँ। जी कौन नजमा। बात कर रहे हैं? नजमा। नजमा, जी जी, नजमा, फरमाइए। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। जी फरमाइए। नजमा, आपका कोई सवाल है? जी मेरे पूरे उसमें जिस्म में वो लाल लाल धब्बे हैं ना, एक्जिमा है, पता नहीं कितने इलाज करवाए, कुछ भी पता नहीं है, मसला नहीं आ रहा। आप कहाँ से बात कर रही हैं? मैं मलिर से। अच्छा, मलिर से बात कर रही हैं। मैरिड है? जी यकीनन। आप जी, डॉक्टर। आपकी एज कितनी है नजमा मेरी बहन? 45। 45 है। चलें, मैं इसका आपको सोल्यूशन बताता हूँ। देखिए, बात वही आ गई जिस टॉपिक पे अभी हमने कुछ मिनट्स इस पर डिस्कस किया, कि जो स्किन के ऊपर पैचेस हैं, पैचेस होते हैं 2 क्लासिफिकेशन के, एक एक्जिमेटिक होते हैं, एक सोरियाटिक होते हैं। सोरियाटिक ये वो डिजीज़ है, जिल्द की बीमारी है जो लाल धब्बों की सूरत में होती है, और ये ट्रंक पे यानी कि धड़ के ऊपर और पैरों के ऊपर ज़्यादा नमूदार होती है, बजाय इसके कि चेहरे के ऊपर, और पुश्त और गर्दन के हिस्सों पे होती है। इनका बताने का अंदाज़ मुझे इससे क्लोज टू लगा। अब वो पेशेंट एग्जामिन करके ज़्यादा बेहतर पता चलेगा वेदर ये एक्जिमेटिक है या सोरियाटिक है। लेकिन इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट नजमा को मैं ये एडवाइस करूँगा कि अपनी डाइट को कंट्रोल करें। डाइट को कंट्रोल करने के साथ साथ जो है वो कुछ ऐसे टॉपिकल सोल्यूशंस आते हैं जिसमें बहुत बेसिक, जो अगर मैं ऐड करूँ तो हाइड्रोकॉर्टिसोन है। हाइड्रोकॉर्टिसोन के लोशन फॉर्म्स आते हैं। ठीक है।
मैं इसको इंग्लिश में भी इसकी पूरी स्पेलिंग बना देता हूँ, HYDRO हाइड्रो CORTIZON। हाइड्रोकॉर्टिजोन एक माइल्ड स्टीरॉइड है जो कि रेडनेस को और स्वेलिंग को रिग्रेस करता है, कंट्रोल कर लेता है, जिससे फ़िलहाल के लिए जो इनका ये अपीयर्ड एरिया है, एक्सपोज्ड जो अफेक्टेड एरिया, ये ना नज़र है। और जब मेरे पास ये क्लिनिक पे तशरीफ़ ले आएंगी तो उससे जो है वो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। मैं इनको एक प्रिस्क्रिप्शन का पूरा लीव बना दूंगा जिससे इनकी डिज़ीज़ का पता चल सकेगा। मीनवाइल इनको भी मैं यही कहूँगा कि अपनी डाइट में अंडा, बढ़ेगा गोश्त और फास्ट फूड आइटम, और ख़ास तौर पे ये जो लाल मिर्च है, लाल मिर्च आप अगर घर में ग्राइंड करके बनाएं तो वो ज़्यादा अच्छी है, बजाय इसके कि आप एक पैकेट लें उसमें थोड़ा सा सिंथेटिक वो ज़रूर होता है क्योंकि उसको प्रिजर्व करना होता है इन्होंने। तो उससे क्या होगा कि इनको केमिकली कोई ऐसी एलर्जी ना हो, फूड एलर्जी या केमिकली ऐसी एलर्जी ना हो जिससे इनको जिल्द में ये लाल धब्बे नमूदार हो रहे हैं। और इस खुशबू का इस्तेमाल थोड़ा कंट्रोल करके करें, जिसमें खुशबू का तेज़ खुशबू वाला साबुन, परफ्यूम और ज़्यादा कोई केमिकल वाली ऐसी चीज़ इस्तेमाल फ़िलहाल ना करें। ठीक है। जी। अच्छा, क्योंकि लड़कियां चाहती है कि खूबसूरत दिखना, तो इसलिए रात में मैंने जैसे अभी आपसे जी, जिक्र जी। किया कि वो नाइट क्रीम्स भी यूज़ करती हैं, जी। और जो मुख्तलिफ़ किस्म की मतलब इतनी अच्छी क्वालिटी की जो ना क्लिनजिंग मिल्क्स वगैरह जो होते जी। हैं वो यूज़ नहीं करती हैं, तो उससे उनके फेस पे जो एक्नीज हो जाते हैं। निदा, एक्नी इट्स अ वेरी स्पेशल टॉपिक फॉर ऑल ऑफ एज जेंडर, जिसमें टीनेज में मेल हो या फीमेल हो या फिर टीनेज क्रॉस करके कोई भी पर्सन हो, मेल टू फीमेल। एक्नी एक वो चेहरे के दाने हैं जो चेहरे पे ऑयल ग्लैंड्स, हमारे अल्लाह ताला ने कुदरती हमारे चेहरे के ऊपर ऑयल ग्लैंड्स प्रोड्यूस किए हैं जो इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं, यानी कि सूज जाते हैं, और बाद में उनमें अगर पस मौजूद आ जाए तो ये एक्नी कहलाती है, क्रोन एक्नी या एक्नी वेलग्रेस। डिफरेंट मेडिकल क्लासिफिकेशन है इसकी, लेकिन एक्नी का जो बेस है, एक्नी का बेस है कि ये शुरू में जो एज बढ़ती हुई एज होती है और इंसान मैच्योर होता है, मैच्योरिटी की प्यूबर्टी एज होती है, उस प्यूबर्टी एज के अंदर जो है एक्नी अमूमन अपीयर होती है। तो इस एक्नी के लिए आपने सबसे पहले क्या करना है? मैं आपसे आपकी तरफ दोबारा आऊँगी, लेकिन इससे पहले हमारे साथ कॉलर जी। मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। सलाम। कौन बात कर रहे हैं? जी, मैं फरजाना बात कर रही हूँ कराची से। जी फरजाना। मेरा मसला ये है कि मेरे ना चेहरे पे झाइयाँ बहुत है, मैं बहुत कुछ लगा देती हूँ लेकिन चेहरे से झाइयाँ नहीं खत्म हो रही। तो आप क्या लगाती हैं अपने फेस पे? मैं फिलहाल तो अभी कुछ नहीं लगा रही क्योंकि मैं परेशान हो गई हूँ। अच्छा, लगा लगा के मैरिड है? जी मैरिड है। फरजाना मैरिड है आप? चलें, अच्छी बात है। फरजाना, इसमें और कुछ पूछना चाहेंगी आप? बस यही चाहती हूँ, मेरे बाल बहुत सफेद हो रहे हैं आज से पहले, मेरी ग्रे हेयर्स भी आ रहे हैं, ग्रे हेयर्स भी आ रहे हैं। 38 एज है लेकिन मेरे बाल भी बहुत सफेद हो रहे हैं। ठीक है फरजाना, अभी हम आपको आपके सवालों का जवाब देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। जी डॉक्टर साहब। अच्छा निदा, इन्होंने भी वही जो बात करी, आपने देखा कि जब से हमारे पास कॉल आ रही हैं इसमें फ़ीमेल का कंसर्न झाइयाँ यानी कि मिलाजमा और इसके साथ साथ हेयर फॉल या ग्रे हेयर है। तो पहला तो ये कि इनकी अपनी लाइफस्टाइल, डाइट के साथ साथ जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि इस झाइयाँ या इन झाइयों को कंट्रोल करने के लिए क्या किया जाए। इन झाइयों को कंट्रोल करने के लिए एक बहुत ख़ास नेचुरल इंग्रेडिएंट है कोजिक एसिड। ठीक है, हम इसको दोबारा कंटिन्यू करेंगे, जी। लेकिन इससे पहले हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। हमारे जी। साथ रहिएगा।